गूगल ने कुछ दिन पहले एंटी ग्रेविटी 2.0 को रिलीज किया है और इसके साथ साथ कुछ और चीज भी हैं जो गूगल ने रिलीज की हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जेमिनी वर्जन 3.5 फ्लैश की और गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 की। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट जेमिनी 3.5 फ्लैश एंड देन विल टॉक अबाउट गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0। तो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं जेमिनी 3.5 फ्लैश वर्जन का। ये बोलता है कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है अब उन्हें और भी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मतलब जेमिनी 3.5 फ्लैश वर्जन एक्चुअली इज अ मैटर ऑफ स्पीड और अच्छे से और ज़्यादा जल्दी से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएगा। बिलो डाउन हम देखते हैं कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फास्ट एंड स्मार्ट, ऑफ कोर्स ये स्पीड का मैटर है। देन मास्टर कॉम्प्लेक्सिटी, इट सेज डीप रीजनिंग अक्रॉस लॉन्ग हॉरिजॉन्स एंड इटरेटिव कोडिंग टास्क, मतलब आपके कोडिंग टास्क को भी ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ के और अच्छे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। नाउ ट्रूली मल्टी मॉडल, इट सेज ये आपके फ्रंट एंड लेवल को बहुत अच्छे से समझता है, मतलब आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कोड्स और भी अलग जो मॉडल्स यूज हो सकते हैं उन्हें आप जेमिनी 3.5 में अच्छे से यूज कर पाओगे। आई मीन उनकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर यूज कर पाओगे। एंड डाउन बिलो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, आप अपने लूप से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप लार्ज फाइल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। नाउ क्लिक अगेन, आपको दिखाएगा कि आप एक मल्टी एजेंट वर्कफ्लो भी जनरेट कर सकते हो, आप किस तरीके से एक रियल टाइम कोलैबोरेशन डिज़ाइन कर सकते हो म्यूज़िक के साथ। देन आप किस तरीके से एक वेब एनिमेशन बना सकते हो, वेब डिज़ाइन कर सकते हो। सो मैनी थिंग्स यू कैन डू विद जेमिनी 3.5 फ्लैश एजेंटिक कैपेबिलिटीज़। सो दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स जो इन्होंने यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाया है कि आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। और नीचे जाने पर आप और भी चीज़ें देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से एनहेंस की गई है। कोडिंग के बारे में देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑलरेडी डिफाइंड हमारे जो मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है 3.5। ऑलरेडी GPT 5.5 से बेहतर नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस बाकियों से बेहतर है। आप देख सकते हो इट इज़ वर्किंग गुड फॉर MCP एल्टास, टूलाथॉन्स एंड एक्सपर्ट टास्क के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मल्टी मॉडल्स के लिए वी कैन यूज़ इट, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग के लिए भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आई मीन सभी में तो इसने टॉप नहीं किया है, बट बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में इसने बहुत सारे मॉडल्स को, प्री डिफाइंड मॉडल्स को जो पहले यूज़ हो रहे थे उन्हें सरपास कर दिया है। सो नाउ वी कैन सी द डिटेल्स ऑफ द मॉडल इन्फॉर्मेशन, क्या मॉडल है इसका, क्या इनपुट है, कितने टोकन ये ले रहा है, कितने टोकन ये आउटपुट में दे रहा है, एंड द डॉक्यूमेंटेशन। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पेज एंड हियर यू कैन जस्ट find the Gemini 3.1 Pro, 3.5 Flash and other things. Alright, so this is all about Gemini 3.5 Flash version quick review. Now we'll talk about anti-gravity. Actually we'll not talk about anti-gravity, we'll use it, but just take a 30-second review of Google Anti-Gravity 2.0. Alright, here is the review of Anti-Gravity 2.0. ये बोलता है कि as we go deeper in the agentic first era, Anti-Gravity is evolving to further empower developers, introducing Anti-Gravity 2.0, a standalone desktop application tailored for managing AI agents that executes complex knowledge and coding tasks. It means जो भी आपका complex knowledge executing task है, कोई भी coding task है, उन्हें manage करने के लिए जो AI agents बनाए गए हैं, Anti-Gravity उनमें से एक है और actually काफ़ी हद तक उन चीज़ों को आसान कर देता है। Now it says Anti-Gravity 2.0 एक standalone application है जो IDE के independent काम करता है, मतलब it is not dependent on any IDE, it's a particular application, you can install it in your system and you can use it। और आप इसके डॉक्स में जाके इसके बाकी फीचर्स को भी रीड कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एंटी-ग्रेविटी, वी आर गोना सी कि इसका इंटरफेस कैसे से डाउनलोड कैसे करने वाले हैं या ये चीज़ें काम कैसे करेंगी, राइट। सो उसके लिए विल जस्ट सर्च एंटी-ग्रेविटी 2.0 ऑन अवर क्रोम और यहाँ पर 2.0 पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आई एम यूजिंग macOS, तो एप्पल सिलिकॉन पे डाउनलोड करूँगा। देन डाउनलोड बटन, इट इज़ बीइंग डाउनलोडेड। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, सो आई एम पॉजिंग इट फ्रॉम हियर एंड जस्ट ओपन इट। ऑलराइट, तो मैंने एंटी-ग्रेविटी पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी थीम मुझे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं डार्क थीम लेता हूँ। देन सो ये कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें एंटी-ग्रेविटी 2.0 के साथ ऑफर हो रहे हैं। लाइक अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब गाइडेंस में यूज़ कर सकते हैं, एंटी-ग्रेविटी SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आप यूज़ कर सकते हैं, फायरबेस यूज़ कर सकते हैं, DevTools यूज़ कर सकते हैं, या और भी अलग प्लगइन्स होंगे। आप जब इंस्टॉल करेंगे आपको देखने को मिलेगा, यू कैन यूज़ देम टू। एंड वी आर जस्ट फिनिशिंग द सेटअप। तो जब हम एंटी-ग्रेविटी का प्रीवियस वर्जन यूज़ करते थे तो हमारे राइट साइड में एजेंटिक स्पेस आ जाता था, बीच में हमारा प्लेग्राउंड या फिर हम कह सकते हैं हमारा इनपुट टर्मिनल या फिर जिस एरिया पे हम काम करते हैं वो आता था। एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कोर्स देयर इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर कि किस फोल्डर पे हम काम कर रहे हैं या किस तरीके से हम एजेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहा था। सो विदाउट एनी डिले आई एम जस्ट क्रिएटिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो क्लिकिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट
ऑलराइट, तो हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया। लेफ्ट साइड में दिखेंगे एंटी ग्रेविटी 2.0 हमारा प्रोजेक्ट नेम आ गया है। नाउ अब हमें प्रॉम्प्ट देना है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं टू टेस्ट हाउ फास्ट इट विल डिलीवर द आउटपुट। ऑलराइट, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें से देना है एक प्रॉम्प्ट, और मैं चाहता हूँ मुझे एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट मिले। तो आई वुड से I want you to create a simple, modern and clean restaurant website. Use multiple agents for each specific purpose, like one agent for designing, one agent for copywriting, one agent for creating booking appointments or reserving seats, one agent for managing the bills. And once the website is ready, please provide me the local host link so that I can use it in my browser and view it once. So this is the prompt I gave to Anti-Gravity 2.0 and I'll just hit enter. Here you can see the model it is using is Gemini 3.5 Flash. So just hit enter. Alright, इसने सिर्फ 16 सेकंड लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए। अगर तुम्हें देखना है कि इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में एक्चुअली है क्या, तो यू कैन चेक दिट और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रोसीड कि ये इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। बिफोर दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस विंडो। Here you can see what are the agents it will be using and what are the background tasks it will be doing. Apart from that, you can see there is a scheduled task thing. Here you can just click on this scheduled task and you can just for example create a new task here. यहाँ पर तुम एक टास्क का नाम लिखो, प्रोजेक्ट लिखो, किस प्रोजेक्ट को टास्क करने वाले हो, मतलब शेड्यूल करने वाले हो, अपना शेड्यूल टाइम लिखो। अब जो टाइम जो स्लॉट तुमने सेलेक्ट किया हुआ है इस पर ये ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट को रन कर देगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू कैन गिव अ सिंपल प्रॉम्प्ट एज वेल, AI विल अंडरस्टैंड इट, और जैसा तुमने प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से तुम्हारे टास्क परफॉर्म भी होंगे, राइट। सो विल गो टू project again and I'll click on this proceed. Now as the tasks are being performed, you can see the things are being changing. In the brand copyright you can see the things in working, the UI UX designer things are working, there are artifacts like 1 2 3 4 agents are working for different tasks. You can click on task here, what task it is being implemented. Alright, so अब हम वापस चलते हैं अपने चीज़ों पर कि how these things are being done. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो सब एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं, पैरेलली काम कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी ऑफ एंटी-ग्रेविटी 2.2 की आपके एजेंट्स पैरेलली अलग अलग टाइम अलग अलग चीज़ों पर काम कर सकते हैं। इट मीन्स इट वॉन्ट वर्क इन अ वेरी लीनियर वे कि पहले एक टास्क कंप्लीट होगा फिर दूसरा फिर तीसरा। नो, ये सब एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। मतलब आपका एक एजेंट अगर एक टास्क पे काम कर रहा है तो आपका दूसरा एजेंट दूसरे टास्क पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका एक्चुअली टाइम कम लग रहा है। दो अलग एजेंट्स, दो अलग डेवलपर्स यू कैन से, या दो अलग रिसोर्स दो अलग टास्क पे काम कर रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं। इसके एक एजेंट ने भी यहाँ पे काम कर दिया, बिलिंग चेकआउट इंजीनियर का। ये बोल रहा है कि हम टेस्ट रन करें, स्क्रिप्ट लिखें। सो आई विल जस्ट अप्रूव दिस इंजीनियर थिंग। ऑलराइट, इसने थोड़ा टाइम लिया चीज़ों को प्रोसेस करने में, बट एट द एंड इट सेज हमारा जो लोकल होस्ट लिंक है वो है लोकल होस्ट 8080। यहाँ पे हमारी वेबसाइट अभी लोकल होस्ट पे रन कर रही है। On the right we can see there are review changes. You can just look for the code that it has written for you. So basically इसने तो बेसिकली अभी के लिए इसने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है। अगर आपको कुछ समझना है या देखना है कोडिंग के उसमें तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो। बट मैंने यहाँ पर क्लिक करके अपने क्रोम पर ये वेबसाइट खोल ली है एंड here we can say it is looking pretty good. Like इसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है अभी के लिए, एक प्रीमियम रेस्टोरेंट जैसा लुक दे रहा है। नाउ एक स्टोरी पॉइंट, इफ़ यू आर नोटिसिंग तो इसके नेविगेशन बार में भी ये अच्छा होवर इफेक्ट आ रहा है। ऑलराइट, कार्ड इफेक्ट्स, देयर एनिमेशंस अभी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक इस तरह की वेबसाइट अगर कोई बना के दे इतने कम टाइम में, लाइक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। नाउ अभी तक हम जो भी वेबसाइट बनाते थे किसी भी AI टूल से, उसके लिए हमें इतना प्रीमियम लुक तो नहीं मिलता था। टू बी ऑनेस्ट हमें काफ़ी एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती थी। बट अगर आपको इससे भी अच्छा प्रीमियम लुक चाहिए तो आप गूगल एंटी-ग्रेविटी 2.0 के साथ गूगल स्टिच भी यूज़ कर सकते हो। आई मीन गूगल स्टिच पे आप अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हो और उस डिज़ाइन को आप एंटी-ग्रेविटी 2.0 में यूज़ कर सकते हो अपना एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए। इट मीन्स आपको पूरा एंटी-ग्रेविटी 2.0 पे डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको अपने जो ये वेबसाइट बनाएगा वैसे बनानी है, ऐसा नहीं है। आप स्टिच पे जाके एक ही प्रॉम्प्ट देके मल्टीपल वेबसाइट डिज़ाइंस बना सकते हो, जो पसंद हो उसे आप यूज़ कर सकते हो एंटी-ग्रेविटी 2.0 में। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ पॉइंट कि बहुत लोग 2.0 को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एंटी-ग्रेविटी को यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल एंटी-ग्रेविटी। क्लिक ऑन दिस। शुरुआत में ऑफ कोर्स ये कोई भी वेबसाइट अपना लेटेस्ट वर्जन ही दिखाती है, तो ये भी दिखाएगा डाउनलोड फॉर मैक
एंड हियर एंटी ग्रेविटी 2.0 के ऑप्शंस आ रहे हैं. स्क्रॉल इट डाउन एंड हियर यू कैन क्लिक ऑन दिस एंटी ग्रेविटी आईडी. यहाँ से क्लिक करके आप एंटी ग्रेविटी आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं. सो दीज आर सम अमेजिंग पॉइंट्स अबाउट गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0. इसे यूज़ करो. गूगल के अलग अलग वर्टिकल से AI टूल्स के साथ आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो और भी ज़्यादा बेहतर कुछ बना सकते हो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्रिएट द वीडियो fully engaging and fully descriptive. Till then, bye bye.